अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने सेकंड ईयर का कोर्स जो कि है कंप्यूटर साइंस का। हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, और सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि नेक्स्ट लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक आ जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट और टुडेज़ लेक्चर। ओके, हाँ जी, लेक्चर नंबर 1 है हमारा टॉपिक डेटा बेसिक्स। डेटा बेसिक्स पर हम पढ़ेंगे डिफरेंट टॉपिक्स यानी डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर्स। ठीक है, सो बी रेडी फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। सब जानते तो हैं डेटा एंड इंफॉर्मेशन क्या होता है, लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन में कि डेटा और इंफॉर्मेशन क्या है और इसकी एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। Data is a collection of facts, figures and statistics related to an object. Object कोई भी चीज़ हो सकती है, यानी किसी भी चीज़ से रिलेटेड। फैक्ट्स कहते हैं हक़ाइक़ को, फिगर्स कहते हैं सूरत को, कह लें सिम्बल्स, एंड स्टेटिस्टिक्स अदाद शुमार या शुमारियात को कहते हैं। यानी इन किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ से रिलेटेड इन सारी चीज़ों की जो कलेक्शन है उसे हम कहते हैं डेटा। An object can be a person, event or anything about which data is gathered. ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो पर्सन हो, कोई इवेंट यानी हैपनिंग यानी कुछ भी होना, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ जिसके बारे में डेटा कलेक्ट गैदर किया गया है। डेटा कैन बी प्रोसेस टू क्रिएट यूज़फुल इंफॉर्मेशन। डेटा को प्रोसेस यानी अमल में लाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसको यूज़फुल इंफॉर्मेशन में तब्दील करना चाहते हैं। डेटा इज़ वैल्यूएबल एसेट। वैल्यूएबल कहते हैं कीमती को, एसेट कहते हैं सरमाए को। ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, डेटा इज़ वैल्यूएबल एसेट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या एक तंजीम के लिए ये बहुत कीमती असासा होता है। पता है ना, हर चीज़ ऑर्गेनाइजेशन का, हर इंस्टीट्यूशन का अपना डेटा होता है, तो वो उसके लिए क्या होता है, वैल्यूएबल होता है। डेटा कैन बी यूज्ड बाय द मैनेजर्स टू परफॉर्म इफेक्टिव कहते हैं मुअस्सर को, एंड सक्सेसफुल और कामयाब ऑपरेशंस ऑफ मैनेजमेंट। डेटा को यूज़ करते हैं मैनेजर्स, मुअस्सर और कामयाब ऑपरेशंस यानी मैनेजमेंट के जो ऑपरेशंस हैं उन्हें परफॉर्म करने के लिए। क्लियर हो गया यहाँ तक डेटा? It provides a view of past activities related to the rise and fall of an organization. ये हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के उतार, राइज कहते हैं उभरने को, फॉल कहते हैं गिरने को, उतार चढ़ाव की जो पास्ट एक्टिविटीज़ यानी हमारी पास्ट में जो भी सरगर्मियाँ सर अंजाम दी गई थी उसके बारे में बताता है कि आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो पास्ट में मिस्टेक्स की हैं वो ना हो हमारी। It also enables the user to make better decisions for future. यही बात आ गई, यानी पास्ट में जो मिस्टेक्स की हैं, पास्ट से हमें पर डेटा से पता चलता है कि क्या क्या उतार चढ़ाव रहा, उसी को देखते हुए फिर हम क्या कर सकते हैं, अपने फ्यूचर यानी मुस्तकबिल को बेहतर बना सकते हैं इसी डेटा को यूज़ करके। Data is very useful for gathering reports, graphics and statistics etc. यानी आप डेटा से ग्राफिक्स बना सकते हैं, रिपोर्ट्स, स्टैटिस्टिक्स, all kind of information you can get from data. ओके, एग्जाम्पल लेते हैं हम। स्टूडेंट फिल एन एडमिशन फॉर्म when they get admission in college. As you know, जब आप स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो क्या करते हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म या एडमिशन फॉर्म सबमिट करवाते हैं। ऐसे ही है, द फॉर्म कंसिस्ट ऑफ रॉ फैक्ट्स अबाउट द स्टूडेंट्स। तो उस फॉर्म में क्या होता है, स्टूडेंट्स के बारे में रॉ फैक्ट्स होते हैं, यानी उसका नेम होता है। दीज देख लें, दीज रॉ फैक्ट्स स्टूडेंट्स नेम, फादर नेम, एड्रेस एट्सेट्रा। यानी जो आप एडमिशन फॉर्म सबमिट करवाते हैं कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में, तो उसमें जो आप नेम्स वगैरह अपने क्रेडेंशियल्स देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम लोग रॉ फैक्ट्स कहते हैं। The purpose of collecting this data is to maintain the records of students during their study period in the college. तो इसका पर्पस क्या होता है कलेक्ट करने का डेटा, ताकि मेंटेन यानी कायम रखा जाए रिकॉर्ड को स्टूडेंट के ड्यूरिंग देयर स्टडी पीरियड इन द कॉलेज। जब तक वो कॉलेज में या स्कूल में या यूनिवर्सिटी में स्टडी करेंगे, उसी दौरान उनका जो स्टडी रिकॉर्ड है यानी उनके सारे क्रेडेंशियल्स हैं वो रिकॉर्ड रखे जाएं, ताकि अगर हमें कभी ज़रूरत पेश आए तो इस डेटा को यूज़ करके हम इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकें या कोई इन्फॉर्मेशन ले सकें। क्लियर हो गया? यहाँ तक डेटा तो हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था इंफॉर्मेशन विद एग्जाम्पल। इंफॉर्मेशन क्या होगी? द प्रोसेस डेटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन।
हम क्या कहते हैं, डेटा क्या है, अनप्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा, यानी अनप्रोसेस्ड यानी उस पर कोई अमल नहीं किया गया। जब डेटा कंप्यूटर को देते हैं उस पर अमल प्रोसेस होकर जो इंफॉर्मेशन, जो चीज़ हमें आउटपुट मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। मीन्स द प्रोसेस डेटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज़ मीनिंगफुल होती है, यूज़फुल एंड ऑर्गेनाइज्ड होती है, क्योंकि वो हमें आउटपुट की सूरत में मिलती है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग डिसीजंस, आप इसे यूज़ कर सकते हैं डिसीजंस बनाने के लिए। डेटा इज़ यूज्ड एज इनपुट फॉर प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन इज़ द आउटपुट ऑफ दिस प्रोसेसिंग। जी, वही बात आ गई, जो कंप्यूटर को या किसी चीज़ को चीज़ दी जाती है वो डेटा होगी और वो इनपुट भी कहलाएगी। ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए दी है यानी काम करने के लिए, काम करने होने से पहले वो डेटा होगी और इनपुट होगी। जब उस पर प्रोसेस हो जाएगा यानी जो हम चाहते हैं इंस्ट्रक्शंस इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, जो रिज़ल्ट आएगा उसे इंफॉर्मेशन भी कहते हैं और आउटपुट भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, डेटा हमारी अनप्रोसेस्ड फॉर्म है और इंफॉर्मेशन हमारी क्या है, प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा है। ठीक है, इंफॉर्मेशन और डेटा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमने करनी है एग्जाम्पल। ओके, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम सेंसस। सेंसस कहते हैं मर्दमशुमारी को, यानी जो घर में आकर यानी हमारे 10 इयर्स बाद या इस तरीके से होती है। इसमें जैसे डेटा कलेक्ट किया जाता है फैमिलीज़ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, डिफरेंट टॉपिक्स या डिफरेंट होती हैं एक्टिविटीज़, उसमें सारा डेटा यानी कितने फ़र्द हैं आपकी फैमिली के, या कितने एजुकेटेड हैं, कितनी गर्ल्स एजुकेटेड, कितने बॉयज़ एजुकेटेड, इस तरह की इंफॉर्मेशन ली जाती है। ठीक है, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम सेंसस इज़ यूज टू जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसी सेंसस को जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेट यानी निकाली जा सकती हैं। द गवर्नमेंट कैन यूज़ इट टू डिटरमिन द लिटरेसी रेट इन द कंट्री। लिटरेसी रेट कहते हैं ख़वानगी की शरह को, यानी पढ़े लिखों की तादाद फाइंड करते हैं, यानी कितने लोग हैं कंट्री में पढ़े लिखे। ठीक है, तो इसी को देखते हुए वो आगे नेक्स्ट स्टेप्स भी ले सकते हैं, नेक्स्ट डिसीजन भी लिए जा सकते हैं कि लिटरेसी रेट अगर तो कम है उसे किस तरीके से बेटर बनाया जा सकता है। ठीक है, द गवर्नमेंट कैन यूज़ द इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट डिसीजंस टू इम्प्रूव लिटरेसी रेट। वही बात आ गई, गवर्नमेंट क्या करती है, इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकती है लिटरेसी रेट यानी शरह ख़वानगी को बेहतर बनाने के लिए। तो क्या हुआ, आज हमने क्या पढ़ा, डेटा जो कि है प्रोसेस्ड फॉर्म, अनप्रोसेस्ड फॉर्म है। ठीक है, और इसको प्रोसेस किया जाता है क्रिएट करने के लिए यूज़फुल इंफॉर्मेशन। हमने एग्जांपल भी पढ़ी कॉलेज एडमिशन फॉर्म की, जो कि हम फिलअप करते हैं या फिर एडमिशन फॉर्म देते हैं कॉलेज में। उसमें रॉ फैक्ट्स होते हैं जो कि स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर एट्सेट्रा इंफॉर्मेशन पर यानी डेटा पर मुश्तमिल होते हैं, जिसको नेक्स्ट टाइम जब भी आपके स्टडी पीरियड के दौरान ज़रूरत पड़े तो इंफॉर्मेशन के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा इंफॉर्मेशन जो कि है प्रोसेस डेटा, उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन। ये मीनिंगफुल, यूज़फुल एंड ऑर्गेनाइज्ड है। और हमने एग्जांपल ली सेंसस की, जिसकी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट डिसीजन बना सकती है। तो आज का हुआ हमारा लेक्चर फिनिश। तो क्या करना है, आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि सबका भला हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।